So in this class, we are learning about magnetic scattering and magnetic scattering of neutron diffraction. And what is the point? Because this point is nothing but about neutrons. And as I told you in my previous class, when neutrons are there and when they are moving in your nucleus, at that time they got a magnetic moment. When they got a magnetic moment, and at that time simply they have a spin, they have a half spin. And when they have a half spin, matlab ki half spin, that spin is associate, that spin is interacting with your another one sorry, another one nucleus electron. What do I mean by that? You know this all points very clearly, but let me just tell you at once. Simply ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स जब बम्बार्ड होते हैं आपके स्टक न्यूक्लियस पे, तो ये न्यूट्रॉन्स का जो कुछ भी, तो आपके ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स का सिंपली जो कुछ भी स्पिन है, जो कुछ भी उसको क्या है, स्पिन है, कितनी है, हाफ इतनी स्पिन होती है, हाफ इतनी स्पिन होती है। बट ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि आपके इन न्यूट्रॉन्स को मैग्नेटिक मोमेंट होता है। फिर वो मैटर के कौन से पार्ट से रिलेटेड है या फिर कौन से पार्ट से इंटरेक्ट होती है? इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होती है। तो ये जो कुछ भी आपके न्यूट्रॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रॉन के साथ में इंटरेक्ट होते हैं। एंड ये जो कुछ भी आपकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दिस प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ magnetic property. And what type of magnetic properties? That magnetic properties can be explained or can be interacted with your simply, those magnetic properties can get because of the neutrons magnetic moment and the your samples atoms. Okay, wait, sorry. So my speed was little bit faster. I'll down my speed, no problem. So whatever your neutrons are there, these neutrons are having it's a magnetic moment. And when you know about neutrons magnetic moment, at that time these neutrons have its a spin which is equal to half. अब ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होंगे, वो न्यूट्रॉन्स इंटरेक्ट होते हैं आपके किसी भी, मतलब लाइटर हेवियर कोई भी न्यूक्लियर हो, उसके इलेक्ट्रॉन्स के साथ. These neutrons are interacting with the electrons of source, the electrons of काय तुमचे जे न्यूक्लियस आहे, त्या न्यूक्लियस ज्याच्यावरती तुम्ही बंबार्ड करताय. ओके, देन आफ्टर यू कॅन रिव्हील फ्रॉम दिस थिंग or this thing is responsible, or this thing is responsible for what? Magnetic property, for a magnetic property. अब यहां तक समझ में आया क्या? बोलो मुझे. हो मैम. So whatever this magnetic property is there, this magnetic property is simply known as your magnetic scattering, or moment is there, that आपका न्यूक्लियर में आपका ये जो कुछ भी न्यूक्लियर है. हेलो, ओके, आता येतोय का? आवाज येतोय का आता? हॅलो, एम आय ऑडिबल? हा मॅम, येतोय आता. हा, कुठपर्यंत ऐकायला आलो? मॅग्नेटिक स्कॅटरिंग. ओके, सो मग तिथपर्यंतच झालंय आपलं. दिस टाइप ऑफ स्कॅटरिंग इज जनरली नोन एज व्हॉट? सिम्पली मॅग्नेटिक स्कॅटरिंग. दिस मीन्स दिस वन, ह्याचं इंटरॅक्शन स्टक न्यूक्लियस सोबत वगैरे, त्यांच्या इलेक्ट्रॉन सोबत
Now these electrons can be interacting with your nuclei, which is of type ionic, which is of type कौन? Ionic. Then after what happens, then after simply आपके ये जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स है वो आयोनिक न्यूक्लियर के साथ में भी इंटरेक्ट हो सकते हैं, और ये साथ में जब इंटरेक्ट, साथ में मतलब आयोनिक न्यूक्लियर के साथ में जब वो इंटरेक्ट होंगे आपके न्यूट्रॉन्स, तब आप लोगों को सिंपली मैग्नेटिक स्कैटरिंग मिलती है, और जिसमें से कि आप लोगों को डायफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज मिल सकते हैं आपके इन इलेक्ट्रॉन्स, आयन से। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो उनका आपको एक्सआरडी उनका एक्सरेज कॉज होते हैं, मतलब एक्सरेज निकल सकते हैं, और उनमें से जो कुछ भी मटेरियल है आपका, उसमें से आपके ये जो कुछ भी एटॉमिक न्यूक्लियर है, वो एटॉमिक न्यूक्लियर आपको स्कैटरिंग फेनोमेना देते हैं, बिकॉज these your because, and now we are recording the neutron diffraction, and now we are recording what? Neutron diffraction. It may give you x-rays, by the orbital electrons, मतलब इनके वजह से। बट जो कुछ भी आपके एटॉमिक न्यूक्लियाई है, वो एटॉमिक न्यूक्लियाई प्रैक्टिकली आपको स्कैटरिंग इन फेनोमेना देती है, जिससे कि आपका डायफ्रैक्शन इफेक्ट आप लोगों को मिलता है। फिर आप लोग पूछोगे, मैम यू आर टेलिंग अस हियर इज एक्स-रेज कैन बी प्रोड्यूस्ड, एक्स-रेज कैन बी जनरेटेड, देन हाउ कैन यू टेल अस न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन इज अकरिंग? सो it can be explained on the basis of two things, or on the basis of two effects. दो which are those effect? Simply पहला जो कुछ भी आपका इफेक्ट है, वो इफेक्ट है जो ये जो कुछ भी न्यूक्लियर की स्कैटरिंग होगी, इनका इंटरेक्शन के बाद जो कुछ भी स्कैटरिंग होती है, इनका इंटरेस्ट के बाद में जो कुछ भी स्कैटरिंग होती है, तो ये स्कैटरिंग इज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियर। किसके वजह से आएगी? ये जो न्यूट्रॉन्स है उनके जो कुछ भी इंटरेक्शन है आपके एटॉमिक न्यूक्लियर से, न्यूट्रॉन्स का इंटरेक्शन आपके एटॉमिक न्यूक्लियर की वजह से, उससे आपको न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन मिल सकता है। या फिर ये जो कुछ भी मैग्नेटिक स्कैटरिंग अराइज होती है, तो वो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कर रहे हैं, तो वो न्यूट्रॉन्स का जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट है, वो मैग्नेटिक मोमेंट with the permanent magnetic moment of atoms or ions, मतलब कि ये जो न्यूट्रॉन्स है, इन न्यूट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट, और आपको तो पता ही है, एनएमआर में आपने पढ़ा है और आगे भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स को भी मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। आप लोगों को बहुत फेमस है ये टर्म। तो ये जो कुछ भी इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इस और इसका मतलब न्यूट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट, एंड ऑल्सो your your atoms electrons magnetic moment, they interact with each other, and because of this magnetic scattering is magnetic property can be produced, and because of this magnetic scattering is generated, and these are nothing but the two things. पहली thing क्या है? न्यूक्लियर स्कैटरिंग होती है क्योंकि न्यूट्रॉन का और आपके एटॉमिक न्यूक्लियर का इंटरेक्शन होता है, और दूसरा क्या होता है कि न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट एंड आपके एटम का मैग्नेटिक मोमेंट होता है। इन दोनों के इंटरेक्शन के वजह से मैग्नेटिक स्कैटरिंग अराइज। नाउ अब ये जो कुछ भी, अच्छा यहां तक समझ में आ गया होगा तो मुझे चैट बॉक्स में एक बार बोल दो, आर यू क्लियर? आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ओके, only one student is learning. Okay. Oh, okay, good. So now
when this magnetic scattering is occurring. Okay, can I clear this slide? Can I clear this slide? I'm clearing. Okay. सो नाउ ये जो कुछ भी मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है, तो ये मैग्नेटिक स्कैटरिंग आपकी जो कुछ भी प्रोड्यूस होती है, तो ये मैग्नेटिक स्कैटरिंग आप लोगों को आपका मटेरियल, वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, वेदर इट इज फेरोमैग्नेटिक और वेदर इट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में बताता है। क्या बोला मैंने? ये जो कुछ भी आपकी मैग्नेटिक स्कैटरिंग प्रोड्यूस होती है, तो ये मैग्नेटिक स्कैटरिंग टेल्स अस अबाउट पैरा, फेरो, एंटी फेरो। किसके बारे में बताती है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अभी ये जो कुछ भी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो इनमें जो कुछ भी आपके क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो क्रिस्टल्स अरेंज कैसे हुए वाले रहते हैं? रैंडमली। कैसे अरेंज होते हैं? रैंडमली। पण कसे, बट कैसे? तो ये जो कुछ भी आपके क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो रैंडमली अरेंज होते हैं। कैसे? तो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द अब्सेंस, ए भी लिखती हूँ अब मैं, नहीं तो फिर लिख देती हूँ। हाउ दे आर अरेंज रैंडमली? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। In the absence of external magnetic field. Hence, these जब ये ऐसे अरेंज होते हैं ना, तब आपके जो कुछ भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये न्यूट्रॉन्स भी कंप्लीटली रैंडमली आपको मिलेंगे आपके मतलब जो स्पेक्ट्रा आपको मिलता है, उस पर आपको अरेंजमेंट उसकी कैसी मिलेगी? रैंडमली अरेंज मिलेगी आपके न्यूट्रॉन्स की। फिर अब बात आती है फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक कैसे मिलते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक जो कुछ भी सब्सटेंसेस होते हैं, तो उनमें जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो वो मैग्नेटिक मोमेंट रेगुलरली अलाइन होता है, रेगुलरली अलाइन होता है, जिसकी वजह से आपके जो कुछ भी एडजेसेंट एटम्स होते हैं, वो पैरेलल, वो कैसे होते हैं? वो पैरेलली अरेंज होते हैं। इवन मतलब अब आप मुझे बोलोगे कि कैसे, मतलब मैम is it having the same condition which is nothing but in the absence of external magnetic field? तो उसका आंसर है yes। क्या क्या बोला मैंने? Ma'am, you're not audible now. Yes, I know. There was call. That's why I must be not audible. Now from I will be audible. देखिए, मैंने क्या बोला? मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है न्यूट्रॉन्स में। अब ये मैग्नेटिक स्कैटरिंग कैसी होती है, ये हमने अभी कुछ देर पहले देखा है। तो बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक स्कैटरिंग हमें हमारे जो कुछ भी मटेरियल होते हैं, उन वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं। हम एनडी से सॉलिड और लिक्विड का स्कैटरिंग कैसे होता है वो डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग कैसा होता है वो डिटरमाइन हमने किया। उसके बाद में वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल में ये जो मैग्नेटिक स्कैटरिंग होती है, उससे हमारा मटेरियल कैसे डिटरमाइन करना, वो हम ढूंढते हैं। तो ये जो कुछ भी अब पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक ये जो मटेरियल होते हैं, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आपके मटेरियल में जो कुछ भी आपके मटेरियल में जो कुछ भी एड क्रिस्टल्स होते हैं अरेंज, उनमें जो कुछ भी उनकी अरेंजमेंट होती है, तो वो अरेंजमेंट इज रैंडम। पर कैसे? इट इज इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे होती है ये? इट इज इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड अब अगर फेरोमैग्नेटिक के बारे में हम पढ़े, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जब होते हैं, तो ऑल्सो इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, also in the absence of external magnetic field, whatever these your materials are there or substances are there, उन आवाज येत नाहीये. हो हो माहितीये, थांबा इकडे फोन येतोय।
Hello, am I audible now? Yes, ma'am. Yeah. सो सी, ये जो कुछ भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो भी रैंडमली अरेंज होते हैं, बट ये जब अरेंज होते हैं ये रेगुलरली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं? ये रेगुलरली अरेंज होते हैं, अरेंज मतलब अलाइन होते हैं। अब ये जो कुछ भी उनकी रेगुलर अलाइनमेंट होती है, तो ये रेगुलर अलाइनमेंट आपको किसके बारे में बताती है? तो रिजल्टेंट स्पिन बताती है, आपके एडजेसेंट एटम का पैरेलल होता है। आपके एडजेसेंट एटम का स्पिन विल बी पैरेलल। मतलब क्या? सिंपली अगर से आपका पहला वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज है अनपेयर्ड फॉर्मेट में, तो दूसरा भी अनपेयर्ड फॉर्मेट में, तीसरा भी अनपेयर्ड, मतलब पैरेलल। जहां तक भी वो जाए मिलेंगे नहीं एक दूसरे से। ओके, देन आफ्टर, अब ये जो कुछ भी आपका हुआ, मतलब ये फेनोमेना, इट वाज ऑल अबाउट सिंपली योर ferromagnetic materials. Also, this thing is completely observed in the absence of external magnetic field, because already magnetic scattering we are observing here. That is why there is no need to have any external magnetic field. Now it may changes in the presence of magnetic field, but all these things we are observing in the absence of magnetic field. Now I am turning to the point, which is nothing but the antiferromagnetic materials, which is what? एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, ये क्या है? ये रैंडमली अरेंज्ड, रेगुलरली अलाइन। ये रेगुलरली अलाइनमेंट जो होती है फेरोमैग्नेटिक में, वो उनके मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पर जो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं आपके क्रिस्टल्स वगैरह, तो वो भी मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड है आपके सब्सटेंस के। और अब बात आती है एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की मैग्नेटिक मोमेंट भी रेगुलरली अलाइन होगी, पर कैसे रेगुलरली अलाइन होगी? तो जो कुछ भी आपके डायरेक्शंस होंगे, वो डायरेक्शन certainly they can have their directions in opposite format, in the opposite format. And already you have learned these all the points like para, ferro, antiferromagnetic properties in your inorganic chemistry, but no problem, we have learned here already again, repeatedly. Now I think whatever the things I told you, that might that are clear to you, yes or no? Please tell me in chat box. I'm waiting for your replies. Okay, chal. Coming back, clearing this slide. I'm clearing this slide and discussing some points from magnetic scattering. So, whatever this neutron diffraction is there, this neutron diffraction is now we are very well known with the point that is nothing but ferromagnetic, antiferromagnetic materials. जो कुछ भी न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन है, दिस न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन इज यूज्ड टू मेक द डिफरेंस अबाउट ferromagnetic materials and the antiferromagnetic materials. Also it can show you the also we can have simply the thing that is nothing but the former, means the transition metals, whatever these transition metals are there, like iron, cobalt, chromium,
for these materials we can use this property. Also we can have some ionic salts of transition metals like Fe2O3, MnF2, whose spinels you calculated in inorganic chemistry. Spinel म्हणा किंवा spinels, inverse spinels and the normal spinels. So whatever these materials are there, and in that phenomena you must have to tell them whether your given material is paramagnetic or ferromagnetic or antiferromagnetic. So again, whatever those studies you are doing, those studies satisfaction, or those studies, what we can say, the proof we are giving by neutron direction, and whatever these magnetic moments are there that might be related with sorry for the disturbance, फेरोमैग्नेटिक, एंटीफेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ये जो कुछ भी मटेरियल्स है इनमें ये जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में वगैरह, तो वो आते हैं आपके मैग्नेटिक मोमेंट जब इंटरैक्ट होते हैं आपके न्यूट्रॉन का और आपके जो कुछ भी बम्बार्डेड एटम्स या फिर आयंस होते हैं उनमें इंटरेक्शन की वजह से, उनके दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के इंटरेक्शन की वजह से, इन दोनों के मैग्नेटिक मोमेंट के इंटरेक्शन की वजह से आप लोगों को ये न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन फेनोमेना, जिसमें कि आप मैग्नेटिक स्कैटरिंग पढ़ रहे हो। अब ये जो कुछ भी स्टडीज है, तो ये स्टडीज आप लोगों को किसके बारे में बताती है? योर studies, this neutron diffraction is telling you information regarding whatever the paramagnetic, antiferromagnetic crystals are there. These crystals can have the uncoupled moments. Uncoupled moments means what? The magnetic scattering effect can get diffused, and whatever this all the things which are related with your paramagnetic, ferromagnetic and antiferromagnetic materials, these materials can tell you information regarding simply your whatever materials are there, these materials intense whatever the interaction is there, that interaction about your paramagnetic and antiferromagnetic crystals interaction is there. This interaction, because of these interactions means what? Means ki आपके ये जो कुछ भी मैग्नेटिक स्कैटरिंग है, दिस मैग्नेटिक स्कैटरिंग कैन शो यू अ डिफ्यूज्ड स्कैटरिंग पैटर्न. व्हाट पैटर्न इट शोज यू? डिफ्यूज स्कैटरिंग पैटर्न. एंड विथ व्हाट यू आर, विथ द डिक्रीज इन इंटेंसिटी, विथ डिक्रीज इन इंटेंसिटी. एंड ये जो कुछ भी आपके फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर्स आपको आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में उनका रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे होता है, उनके उनमें स्पेसिफिकली आपका जो कुछ भी आइटम है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उनमें जो कुछ भी मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है आपके एटम्स में, वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कपल होगा एक दूसरे के साथ में, उनमें जो कुछ भी कोहेरेंस होती है मैग्नेटिक स्कैटरिंग में, ये सब कुछ आप लोग बता सकते हो आपके सिंपली ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ क्रिस्टल से. मतलब जो कुछ भी हमने ब्रैग्स इक्वेशन पढ़ा था, जैसे भी मतलब इंसिडेंट लाइट्स वगैरह आ रहे थे, वैसे ही सिंपली आपके ये जो कुछ भी ब्रैग स्कैटरिंग फेनोमेना है, ब्रैग्स के रिफ्लेक्शंस बोलते हैं हम उसको, तो ब्रैग रिफ्लेक्शन पर से आप लोग ये सारी चीजें मतलब कि शार्पली आपके जाते, तो ये डायफ्रैक्शन पैटर्न का फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये जो कुछ भी सब्सटेंसेस का अलाइनमेंट है, ये अलाइनमेंट आप यहाँ पर से मतलब कि न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के स्कैटरिंग पे से डिटरमाइन इजीली कर सकते हो. एंड दिस इज ऑल